इजराइल जाकर साहित्य भाषा में दो समुदाय और देश की दूरियों को कम करने के उद्देश्य से अनम ने बहुत ही कम उम्र में दरभंगा का नाम रोशन करते हुए इजराइल में हो रही सेमिनार में 14 मई से 16 मई तक अपने साहित्य और शैली से लोगों का मन जीता। अनम वर्तमान में WIT के निर्देशक डॉक्टर M नेहाल की बेटी हैं, जिन्होंने कम उम्र में ही विदेशों में जाकर बताया कि साहित्य का उपयोग कर किस तरह दो देश और दो परिवार के साथ दो लोगों की दूरियां कम होती है और एक दूसरे पर गंभीरता से विचार करने पर साहित्य के क्षेत्र में किस तरह अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। करके काफी खुश नजर आ रहे हैं कि वो 8 महीने के लिए फिर इजराइल जा रही हैं। दिखता है जब गवर्नमेंट स्पॉन्सरशिप की बात करती है क्रिएटिव और लिटरेरी आर्ट्स को लेकर, तो इससे ही पता चलता है कि लिटरेचर का क्या रोल हो सकता है लोगों के माइंड मेकिंग में। तो जो इम्पैक्ट है लिटरेचर का या किसी भी कल्चरल आर्टिस्टिक फॉर्म का, तो हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो काफ़ी किताबें लिखी गई इंडिया और पाकिस्तान की भी कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री में। तो इसके थ्रू पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को अगर नहीं भी बदला जाए, लोगों के दिलों को ज़रूर बदला जा सकता है और अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट उस पर पड़ता है। तो एक पिता के रूप में तो मेरे लिए एक गर्व का क्षण है और साथ साथ पेशे के एतबार से मैं एक शिक्षक भी हूँ। तो अब अगर किसी छात्र या छात्रा को वो भी जबकि वो अपनी बेटी हो, उसे इस क्षेत्र में हो रही है कि आज बेटी मेरे घर वापस आई है और इतना कुछ अब इसको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल गया है और कॉन्फिडेंस के साथ अपना इसने पेपर पब्लिश किया है। और सबसे बड़ी खुशी है कि ये एक नए जनरेशन के बच्चे। रविवार को महापौर वैजयंती देवी खेरिया के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी में विधायक ललित यादव, दरभंगा नगर निगम के कई पार्षद भी शामिल हुए। वहीं इस इफ्तार पार्टी में मेयर का कहना था कि रमज़ान महीना पाक का महीना होता है, इसमें मुसलमान भाइयों के लिए रोज़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऐसे में इफ्तार देकर एक दूसरे के साथ भाईचारा एवं प्रेम का वातावरण कायम करना है। इस मौके पर ओम प्रकाश खेरिया भी मौजूद थे। आज हम लोग इफ्तार पार्टी यहाँ करते हैं, हर साल कोई दिन भी हम लोग कर लेते हैं। आज हमारे इफ्तार पार्टी में है और हम लोग ये भाईचारा निभाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, और हम लोग यही दुआ करते हैं जो इन लोग 1 महीने का जो इन लोग अपना रोज़ा रखते हैं भगवान। और हम लोग एक ये दावते इफ्तार का भाईचारा प्रेम के लिए ये इफ्तार दावते हम लोग करते रहते हैं। हम लोग आपसी सामाजिक सौहार्द बना रहे, भाईचारा प्रेम बना रहे, इसी के लिए एक दूसरे के हम लोग एक दावते इफ्तार। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास के सभा कक्ष में पोस्ट क्रिएशन ऑब्जर्वेशन एंड इंफॉर्मेशन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने की। वहीं इस बैठक में कुलसचिव मुस्तफा कमाल अंसारी, कॉमर्स के विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर BB लालदास सहित कई लोग मौजूद थे। इस बैठक में MLSM कॉलेज और JMDPL कॉलेज के 76 कर्मियों की नियमित करने पर फैसला लिया गया। इसके अलावा कई अहम बिंदु पर भी चर्चा की। विश्वविद्यालय के कुलपति के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय कर्मियों के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस इफ्तार पार्टी में संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति और नगर निगम के महापौर वैजयंती देवी खेरिया अतिथि के रूप में मौजूद थी। इफ्तार पार्टी के बाद आवास परिसर में ही नमाज की रस्म भी अदा की गई। वहीं कुलपति ने कहा कि ऐसे आयोजनों से लोगों में भाईचारे का भाव आता है और सब मिलकर एक साथ बैठकर इफ्तार करते हैं, जिससे भाईचारा और प्रेम भी बढ़ता है। हादसे और ये विश्वविद्यालय की एक परंपरा है कि दावते इफ्तार जो है हर वर्ष ईद के अवसर पर किया जाता है और ये एक सिंबॉलिक है, मतलब भाईचारे का, विभिन्न वर्गों के बीच एक भाईचारे। हम आपकी खुशी में शरीक हों, आप हमारी खुशी में शरीक हों। ये उद्देश्य यही जाता है कि हम लोग भाईचारा निभाते हैं और इसमें
ये रमज़ान का पवित्र महीना है, इसमें सब कोई एकजुट होके हम लोग ये नहीं देखते कि आज मुसलमान का ये पर्व है तो हम लोग तो छोड़ दें। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिलके ये पर्व मनाएं अच्छे से। आज वो भी हमारा त्यौहार मनाएं और हम लोग साथ रहें। बनाए रखना वर्तमान में देश की सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बन गई है। अगर प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान और प्रत्येक अन्य संस्थाएं इसमें इस कार्य में अपना सहयोग दे सकता है तो वह लगातार इफ्तार पार्टी का आयोजन दरभंगा के विभिन्न जगहों पर किया जा रहा है। रमजान के महीने में हर साल की तरह इस बार भी लहरियासराय पंडासराय के ख्वाजासराय स्थित ईदगाह में दावते इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मोहम्मद निसार अहमद उर्फ बॉबी ने किया। बॉबी फ्रेंडशिप के सहयोग से सैकड़ों लोगों को एक साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाने के उद्देश्य से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। एसएसपी के निर्देश पर दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलमेट पहनने एवं ट्रिपल लोड करने वालों को जागरूक करने के उद्देश्य से एनसीसी छात्र छात्राओं को लगाया जा रहा है। कड़ी धूप में भी पुलिस प्रशासन की मदद करने के लिए एनसीसी के छात्र छात्राओं का यह कार्य काफी सराहनीय है। दरभंगा जिले में शौचालय 7 निश्चय योजना सहित कई विकासात्मक कार्यों की समीक्षात्मक बैठक डीडीसी के द्वारा अपने सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद थे। डीडीसी ने खासकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं समन्वयकों को कहा कि समय पर लक्ष्य के हिसाब से कार्य को पूरा करें। अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो जिम्मेवारी उनकी तय की जाएगी। इसीलिए पता चलेगा काम करने गए कुछ, भीड़ आके हमको डाइवर्ट कर दिया कुछ, लेकिन विभाग वाला तो हमको बैठा ही हुआ है, हमको तो फोन करते रहेगा, उससे डाइवर्सन नहीं हो, इसीलिए नोट किया हुआ रहता है कि हमको इतना काम करना। दरभंगा में शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से एसएसपी के द्वारा ब्लैक कैट कमांडो को दरभंगा के विभिन्न चौक चौराहों एवं न्यायालय परिसर में आज भेजा गया। गौरतलब है कि अपराधियों एवं दहशत कर्मियों उपद्रवियों पर पुलिस की निगाह रखने के लिए ब्लैक कैट कमांडो को भेजा जा रहा है, जो कई विभागों के साथ कोर्ट परिसर लहरियासराय थाना होते हुए विभिन्न जगहों पर ले जाया गया, जिससे अपराधियों में खौफ की लहर देखी जा रही है। तेज चिलचिलाती धूप से लोगों को सोमवार को राहत मिली, जब सोमवार को 12 बजे के बाद धीरे धीरे बादल मंडराने लगे और 4 बजे के बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। लोगों ने राहत की सांस ली। इस दरमियान कई लोगों को बारिश के पानी में स्नान करते भी देखा गया। गौरतलब है कि विगत 1 माह से तेज चिलचिलाती धूप की वजह से लोग परेशान हैं, लेकिन आज बारिश हो जाने के बाद लोगों ने मानसून आने की आहट को समझा। लोगों का कहना था कि अब धीरे धीरे मौसम सामान्य हो सकता है। खासकर रोजेदारों के लिए तेज धूप
काफी परेशानियों का सबब था। फुलपरास अनुमंडल के घोघड़िया नगर पंचायत में वार्ड नंबर 1 में सुरक्षा दीवार टूट जाने के बाद से अभी तक नहीं बना। कहा जाता है कि इसमें टेंडर में किसी के शामिल नहीं होने के बाद इसे निरस्त कर दिया गया था। पार्षद श्रवण कुमार ठाकुर, वार्ड नंबर 1 घोघड़िया नगर पंचायत। कमल मिश्र दुकान से जो रिटर्निंग वॉल बना है उसमें सुरक्षा दीवार के लिए निविदा 24 फरवरी 2018 को निकाली गई थी। किसी भी संवेदक के भाग नहीं लेने के चलते निविदा निरस्त हो गई। अब पुनः यह काम निविदा के प्रक्रिया में है और निविदा निकालकर यथाशीघ्र इस काम को पूरा कर लिया जाए।